हाय विर्गो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये रीडिंग उस इंसान को लेकर के है जो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे और एक ऐसी सिचुएशन में इंसान के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या वो पर्सन आज भी मुझसे प्यार करता है? क्या वो वापस आएगा? क्या वो खुद से कांटेक्ट करेगा? वो फ्यूचर का क्या सोच रहा है? कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गया? ठीक है, कहीं उसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया? जो भी उनकी एनर्जीज हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, माइंडसेट है, मैं आपको डिटेल रीडिंग में यहाँ पर चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, स्टार्ट करेंगे इनकी करंट एनर्जी से। ठीक है, अभी का माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी, फिर उनका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे और लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस को चेक करेंगे। देखो, जिससे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना, ये जिस कदर आप इसको याद कर रहे हो ना, उस कदर ये आपको याद नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है ना कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ, तो यकीनन वो भी मिस कर रहा होगा। देखो, या तो इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एकदम आपस में जो है ना, ऐसे मतलब वो कहते हैं ना कि उलझी हुई हैं। ठीक है, भले वो फैमिली है, करियर है, लव लाइफ है, कुछ भी है, बहुत कुछ इसकी ज़िंदगी में उलझा हुआ है। अब उस उलझन को ये सँभाले, ठीक है, उसको सही करे या फिर ये आपके बारे में सोचे। ये जब-जब ये चीज़ों के बारे में सोचता है ना कि कुछ भी इसकी ज़िंदगी में सही नहीं है, ये और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। और वहाँ पर पता है इनका माइंड क्या होता है? इनका माइंड ये होता है कि भई मुझे यहाँ रुकने के बजाय ना अपने लिए कोई और ऑप्शन देख लेना चाहिए। अच्छा, एनर्जी कुछ इस तरह की बनी हुई है, या तो इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज़ कर रही है कि इनको उनकी मर्ज़ी से शादी कर लेनी चाहिए, यानी कि फैमिली की मर्ज़ी से। और यकीनन किसी ऐसी, अगर आपके पर्सन एक मेल पर्सन है, ठीक है, यानी कि आप फीमेल और वो मेल पर्सन है, तो ये इंसान एक ऐसी लेडी से शादी करना चाहता है जो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, या हो सकता है कहीं न कहीं वो एक ऐसी फीमेल के साथ अभी बातचीत कर रहा है जो कहीं या तो जॉब करती हैं या इंडिपेंडेंट हैं, या जिनका अपना कोई बिज़नेस है या जॉब है या खुद का पैसा कमाती हैं, या काफ़ी मतलब हो सकता है बैकग्राउंड से ही काफ़ी अमीर हैं। ठीक है? इस तरह की एनर्जी हो सकती है। पर अगर आप खुद एक फीमेल हो, ठीक है, और आप ये रीडिंग एक मेल पर्सन के लिए देख रहे हो ना, तो ये इंसान ऐसा सोचता है कि आप, अब इसकी सोच मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि आपके मेल पर्सन की सोच ये है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि आपने कभी ज़िंदगी सही नहीं होना। ठीक है? वो ऐसा सोचते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक हो, आपको रोक-टोक करना, आपको कुछ समझाना बिल्कुल फ़िज़ूल है। अगर ये आपके पास वापस आ भी जाते हैं ना, तो आप इनकी बात को कभी नहीं मानोगी। ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी से ही अपनी ज़िंदगी को लेके चलोगी। तो ख़ैर निचोड़ यहाँ पे बातों का यही है कि जो आपके पर्सन है ना, चाहे वो मेल पर्सन है या फीमेल है, ये इंसान फ़िलहाल ना और ऑप्शंस रख के बैठा हुआ है। अब वो भले इनकी फैमिली की तरफ से हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से इनकी बातचीत चलाना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं, या फिर ये खुद अपनी तरफ से ही उन सोशल मीडिया पर या कैसे भी किसी से बातचीत करने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना माइंड इन सारी चीज़ों से बाहर निकालना चाहते हैं। आपके बारे में भी सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है कि भई ये बिल्कुल ही अंधे हो चुके हैं या ये बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे चीज़ें सोच रहे हैं। ये इंसान फ़िलहाल ना माइंड को आगे रख के चल रहा है, ठीक है? इमोशंस को एक साइड करके इसने अपना माइंड आगे रखा हुआ है। करंट एनर्जी में यही है। मैं आपको इनकी नेक्स्ट एनर्जी बताती हूँ कि आगे की एनर्जी इनकी क्या हो सकती है आपके लिए। ओके, देखो जो एनर्जीज़ है ना, यहाँ पर जस्टिस है, हाई प्रीस्टेस है, 5 4 पॉइंट्स है।
जो चीज़ मैं आपको पहले बोल रही थी ना, वही आगे की एनर्जी में आया है कि देखो कोई ना कोई इनके ना आसपास मुझे लेडी की एनर्जी दिख रही है, कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। अब हो सकता है कि इनके घर का ही कोई फ़र्द है, अब इनकी मॉम की एनर्जी भी हो सकती है, बहन की एनर्जी भी हो सकती है, या किसी दोस्त की एनर्जी भी हो सकती है। फीमेल फिगर पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है जो बहुत ज़्यादा चालाक है, और कहीं न कहीं इनको अपनी बातों में उलझाना चाहती हैं, अपने तरीके से चलाना चाहती हैं, और कहीं न कहीं उनकी बात को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो भी करते हैं। भले आपके पर्सन एक फीमेल है, मेल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनके आस-पास जो है ना, एक ऐसे इंसान की एनर्जी मुझे दिख रही है जो अपनी बात को वैल्यू करवाना चाहते हैं। ये इंसान के सामने बहुत सारी क्लैरिटीज़ आ चुकी हैं, ठीक है? बहुत कुछ इसे पता चल चुका है, इसे समझ में आ चुका है, पर ये उसके ऊपर स्टेप नहीं लेना चाह रहा, बल्कि उल्टा आपसे लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है। इसको कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, ठीक है? आपने इनके साथ गलत करा है। अगर आपने गलत ना करा होता तो आज शायद इनकी फैमिली इनके ऊपर प्रेशराइज़ ना कर रही होती, या फिर इनको नए-नए ऑप्शन ना ढूँढने पड़ रहे होते, इनको आगे बढ़ के अपने लिए शायद खुद कुछ नया जो है ना सोचना पड़ रहा होता, वही सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही होती लाइफ में। इनको काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा है किसी बात का, ठीक है? और ये इंसान के बारे में एक और मैं आपको बात बता दूँ, जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे ना, तब इस इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले थे। पता नहीं आपको आज तक ये बात शायद समझ आई है या नहीं, पर इन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई भी थी, हाइड भी रखी थी। ऐसा होता है ना कि धोखा देना, मतलब रियलिटी कुछ है लेकिन बताना कुछ और। सो आगे की भी एनर्जी है उसमें, यही है कि ये पर्सन जितना ज़मीन के ऊपर है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर है। ये बहुत सारी बातें छुपा भी रहा होगा, हाइड रख रहा होगा, और आपसे अगर ये कॉन्टैक्ट करता है ना आने वाले टाइम में, क्योंकि ये लड़ना चाहता है, आपसे झगड़ना चाहता है, अपने दिल की भड़ास और गुस्सा बाहर निकालना चाहता है। और इस तरह की एनर्जी में वो इंसान खुद से कांटेक्ट करता है, खुद से बातचीत करता है, और फिर अपने दिल की भड़ास को बाहर निकालता है। सो ऐसी सिचुएशन में इंसान खुद से आपको कांटेक्ट तो करेगा, पर अपनी लड़ाई के लिए करेगा, खुद से मतलब आपसे लड़ने के लिए करेगा, अपनी बातें यहाँ पर बोलने के लिए करेगा। जो भी इसने दिल में ऐसे दबा के रखा है ना, बिठा के रखा है, वो सारा बाहर निकालने के लिए इसने आपसे कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये चाहता है कि एक बार जो है ना वो इंसाफ होना चाहिए। इसको ऐसा लगता है कि इसके साथ आपने बहुत गलत करा है, आप इसको धोखा दे के चले गए थे और इसकी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी है, और अब ये उन चीज़ों का आपसे बदला लेना चाहता है, इसलिए आपके पास वापस आना चाहता है। ठीक है? बहुत कुछ आपसे फिर से झूठ बोलेगा, या किसी किस्म का कोई धोखा देना चाहेगा। कुछ मकसद या किसी वजह से ये आपके पास वापस आ रहा है। यहाँ पर ये मत सोचना कि भई आएगा तो प्यार का प्रपोज़ल लेके आएगा और माफ़िया माँगेगा। इस तरह की एनर्जी फ़िलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो सोच समझ के बातचीत करना, और जो भी बातचीत करना वो आपने पहले से चीज़ें समझी हों, ठीक है? कुछ ऐसा मत बोल लेना जिसको वो इंसान आपके अगेंस्ट आने वाले टाइम में इस्तेमाल करे। ये आपको समझना होगा यहाँ पे। देखो, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ हो सकता है एनर्जी ना भी ये वाली कनेक्ट करे, तो बेहतर है कि आप अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ज़रूर करवाओ। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मौजूद है। अच्छा, एंजल्स की गाइडेंस और मैसेजेस में ये है कि देखो, जो आपको मिल रहा है ना, आपने वही लौटाना है। भले वो प्यार है, केयर है, गुस्सा है, कुछ भी है। आपको ज़्यादा नेक होने की, ज़्यादा जज्बात में आकर के चीज़ें करने की, या ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में सोचो, क्योंकि आप अगर अपने बारे में सोचोगे तो आपका कोई भी नहीं सोचेगा। और पास्ट में मत रहो। अपने आप को एक इंसान के पीछे बांध के मत रखो, आपके लिए पूरी दुनिया है। आगे बढ़ो, एक्सप्लोर करो, नए-नए लोगों से बातचीत करो, नई-नई चीज़ों को ट्राई करो। हैंगमैन का कार्ड यही शो करवा रहा है कि एक जगह पे स्टक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने आप को यहाँ से छुड़वाओ, ठीक है? खुद को बांध के मत रखो। ये इंसान अपनी मर्ज़ी से लटका होता है उल्टा, ठीक है? आपकी भी सिचुएशन कुछ इस तरह से ही है। आप अपनी मर्ज़ी से एक जगह पर स्टक हुए पड़े हो। आपको यहाँ से निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना होगा। जो इंसान, जो लोग, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है ना, उनको हमेशा के लिए छोड़ देना आपके लिए फ़ायदे की चीज़ रहेगी। अगर आप खुद को यहीं तक ऐसा मतलब स्टक करके रखोगे ना, बाउंड करके रखोगे, तो आप हो सकता है बहुत सी अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से अपने आप को दूर रखो। तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, एक तो अपने करियर पे फोकस करो, अपनी पर्सनालिटी को देखो, अपनी सेहत को देखो, और आपके लिए जो बेहतर है उन चीज़ों को लेकर के चलो। वहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो जहाँ पर मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है चीज़ों का, वहाँ पर अपनी एनर्जी को मत लगाओ।
बाकी चैनल पे जुड़ने के लिए लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना, ठीक है? छोटे से काम होते हैं, ज़रूर करके जाना, और चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो। इससे ये होगा कि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस तरह से आपको नो कॉन्टैक्ट में अगर हो तो आने वाली टाइम की एनर्जीज इस पर्सन की पता चलती रहेंगी, जो मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में लास्ट में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।